अभी तो इस जो सवाल आप किए, इस सवाल का जवाब तो आपको मोदी जी से मांगना चाहिए। आज मोदी जी ऐसा पूरे देश में ऐसा हालत करके रखे हैं जो आज पूरा हमारा देश में किसान से लेके हर कोई परेशान है, व्यापारी से लेके कारोबारी जितने भी लोग हैं, आज माने जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा लोग परेशान है। बाजार में आलू का दाम बढ़ा हुआ है। ये मोदी साहब सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद खालिक साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं और ये समाजी खिदमतगार। आइए जनाब मोहम्मद खालिक साहब से मुल्क के मौजूदा हालात पर कुछ बात करते हैं। खालिक साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है और मेरा पहला सवाल ये है कि सर, मुल्क में जो आज किसान 10 दिनों से 12 दिनों से धरने पे बैठा हुआ है, क्या लगता है कि हुकूमत क्यों इस बिल को वापस नहीं ले रही है जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर? अभी तो इस जो सवाल आप किए, इस सवाल का जवाब तो आपको मोदी जी से मांगना चाहिए। आज मोदी जी ऐसा पूरे देश में ऐसा हालत करके रखे हैं जो आज पूरा हमारा देश में किसान से लेके हर कोई परेशान है, व्यापारी से लेके कारोबारी जितने भी लोग हैं, आज माने जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा लोग परेशान है। बाजार में आलू का दाम बढ़ा हुआ है। ये मोदी साहब सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा अगला सवाल है खालिक साहब कि किसान अन्नदाता है, वाकई अन्नदाता है। वो अगर अनाज नहीं उगाएगा तो देश की आवाम खाएगी क्या? 125-130 करोड़ की आबादी खाएगी क्या? किसान जब आंदोलन कर रहा है कि वो जो बिल है मेरे खिलाफ है, उसको वापस ले, उस पर किसानों पर पुलिसिया लाठी मारती है, खालिस्तानी कहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार जो ये बोलते हैं हर चीज हम गूगल से डाउनलोड करके कर देंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसान अगर आज हड़ताल कर दी है, अगर आंदोलन में बैठ गए हैं, तो ये गूगल से रोटी क्यों नहीं पैदा कर लेते? अगर ये गूगल से रोटी बना लेते तो मैं समझूंगा कि हाँ, प्रधानमंत्री कामयाब है। एक सवाल ये देखने को मिला है खालिक साहब, कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, वो कहती है कि धरना में जो बैठी है भी ज़ईफ उम्र की लोग हैं, ये लोग 100 रुपए में बैठ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए कि एक औरत को इस तरह की बातें बोलनी चाहिए? भाई, कंगना रनावत क्या है आज सारा दुनिया जानती है। अगर उस तरह का औरत या लेडी कोई बात बोलती है एक सामाजिक के बीच, तो वो एक माने उसको तो माने हम ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी सरकार आज देखिए वैसे ही लोग का सपोर्ट कर रही है। आज ये आपका अर्नब गोस्वामी को देखिए, कितना लोग जेल में है, लेकिन वो सरकार में है, उसको सरकार बेल दिला दी। कंगना रनावत का इतना बड़ा कारनामा हुआ, लेकिन उसको भी आज ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये गरीबों का साथ ये पार्टी नहीं है, ये हमदर्दों का साथ पार्टी नहीं है, ये किसानों का पार्टी नहीं है, ये दलालों का पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, ये गरीब की पार्टी नहीं है। शुद्ध नाम का पार्टी मोदी बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हम झोला उठा के चल देंगे। तो इस बार 2021 में हम लोग बंगाल से उनको झोला उठा के जरूर भेज देंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद किसान ने बुलाया है और पूरे देश में किसान के साथ जो आम आदमी जुड़े हुए हैं उनका भी समर्थन हासिल है। क्या लगता है कि 8 दिसंबर के बाद हुकूमत पर किसान का ये हड़ताल कितना प्रेशर डालेगा और हुकूमत इसके बाद क्या फैसला ले सकती है? देखिए, किसान आज नहीं होते, किसान की अगर काम नहीं होगी तो हम अनाज नहीं खा पाएंगे, यहाँ भूखमरी हो जाएगी। ये मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमें किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों का बिल वापस लेना चाहिए। ये उनका माने दिमाग में भ्रष्टाचार घुस गया है, सिर्फ अमीरों के काम करते हैं। आज गूगल वाला का काम कर रहे हैं, अदानी अंबानी का काम कर रहे हैं। अगर ये किसानों का साथ देंगे, किसानों का काम करेंगे, तो हमारी देश में उन्नति होगी। उनको ये समझाने वाला कोई उनके पास खास सलाहकार नहीं है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि किसान पूरी तरह से देश में हड़ताल पे, धरना में, जो कि किसान अन्नदाता है और पूरे देश के लिए अनाज उपजाता है, पैदा करता है,
दूसरी तरफ अभी देखा गया कि तेलंगाना में इलेक्शन है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर तेलंगाना पहुंच जाते हैं, होम मिनिस्टर पहुंच जाते हैं सिर्फ इलेक्शन वोटिंग को जीतने के लिए, लेकिन किसान की परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये क्या जानबूझकर कर रहे हैं या आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा अपना एजेंट बना लिए हैं। हैदराबाद का एक नाम क्या है आप लोग बताइए, जो क्या ओवैसी है, उनको ये लोग अपना समर्थक बना लिए हैं, अपना खास आदमी बना लिए हैं। आज देखिए उसका 44 सीट था, उसका एक सीट भी नुकसान नहीं हुआ, बढ़ के 45 हो गया। लेकिन बीजेपी का सीट बढ़ गया, तेलंगाना का खत्म हो गया। आज बिहार में देखिए वो लोग नीतीश के साथ काम किया, नीतीश का सीट खत्म कर दिया, लेकिन बीजेपी का सीट बढ़ गया। तो बीजेपी अभी ये अपना एक नया स्कीम चालू की है, एजेंट लोग को पैदा कर दिया है, जो दलाली करके पैसा खा के रिश्वत लेके ये हर जगह बीजेपी का काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इससे हिंदुस्तान में आवाम का कितना परेशानी होगा। कोई इंसानियत का काम ये नहीं करते हैं, ये हैवानियत का काम करते हैं। बंगाल में जिस तरह से अभी अमन सुकून कायम है और बीजेपी यहाँ भी अमन सुकून को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि दिलीप घोष कहते हैं कि बंगाल को गुजरात बना देंगे, जब हम बंगाल में आएंगे मेरी हुकूमत बनेगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए दिलीप घोष क्या बोलता है नहीं बोलता है उसको हम लोग का दिमाग में नहीं लाना है। वो एक मने पागलपन वाला बात करता है। जो हमारे यहाँ का नेत्री है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज 1998 साल से लेके आज तक 2020 साल तक एक 50 रुपया का हवाई चप्पल और 350 रुपया का साड़ी पहन के वो चलती है। तो उनके बीच किसी का भी लीडरशिप नहीं चलेगा बंगाल में। आज बीजेपी यहाँ बोली थी 15 लाख का सपना दिखा के सबसे वोट लिया। आज हम लोग का पार्टी टीएमसी पार्टी दीदी का देखिए आज 5 लाख का स्वास्थ्य साथी सबके हाथ में है। जन्म होने से जन्मो साथी, जन्मो होले शिशु साथी, खीदे पेले खाद्य साथी, असुख होले स्वास्थ्य साथी, मृत्यु होले सोमावाती। ये दीदी का है। दीदी का साथी भी है, आश्री भी है, रूपोश्री, जुवोश्री, कितना प्रोग्राम बताया आपको। दीदी का काम है, तो इनको हराना मुश्किल है भैया, इनसे कोई नहीं सकेगा। दीदी का काम बोलता है। आज बीजेपी का खाली झूठा बात, झूठा वादा, झूठी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी बीजेपी पार्टी है। इनका बात बंगाल में कोई सुनने वाला नहीं है। दीदी के साथ पूरे बंगाल के बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान अवाम साथ है। जिस तरह से देखा गया कि बिहार के इलेक्शन में बीजेपी ने हुकूमत बनाई है, फिर उसके बाद तेलंगाना में हुकूमत बनाने की कोशिश तो की लेकिन नाकाम रही। तो क्या लगता है कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना रही है कि बंगाल में आकर टीएमसी को तोड़ने की कोशिश? क्या लगता है कि कामयाब होगी बीजेपी? कभी नहीं, कभी नहीं। पैसा दे के लोग खरीद सकते हैं, जिनका जमीर नहीं उन्हीं को खरीद सकते हैं। बीजेपी का ये काम बंगाल में कोई आंदोलन, कोई उसका खरीदारी बेच किन का धंधा नहीं चलेगा। ईवीएम का भी लूट फूट करने हम लोग नहीं देंगे। ऐसा होगा तो ईवीएम बंद करके हम लोग बैलेट पेपर से वोट करवाएंगे। बीजेपी का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। यह हिंदुस्तान में आज जैसे भी वो गुंडागर्दी करके हर जगह वोट ले रहा है, वो बंगाल में नहीं चलेगा। यहाँ बंगाल में हमारे दीदी माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ का शेरे बंगाला माननीय मुख्यमंत्री बनेंगी 2021 साल में इंशाअल्लाह। खालिक साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका पैगाम पूरे बंगाल के लोगों के लिए क्या होगा कि 2021 में वो बंगाल में दीदी के लिए किस तरह से काम करें? मैं सबको, तमाम बंगाल को, अपने भाई बहन माताओं पिताओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसी भी तरह का किसी भी बहकावे में ना आए, दीदी के साथ दे, दीदी का हाथ मजबूत करके 2021 में कोई भी एजेंडा आता है, कोई भी दलाल आता है, कोई भी स्कीम लेके आता है, उसमें आप ना फंसे। सिर्फ और सिर्फ दीदी को बंगाल में जिताएं, दीदी को हाथ मजबूत करके अमन और शांति का बंगाल जैसे था अमन और शांति बना रहेगा। तो नाज़रीन, आप इस वक्त ये देख रहे थे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जनाब मोहम्मद खालिक साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस से हैं। इन्होंने बहुत ही अपने बेबाकाना अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमसुद्दीन, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.